जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो आईसे के प्लेटफॉर्म से टैक्स ट्रेनिंग्स है, ठीक है, तो उसमें इनकम टैक्स का जो प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है उसका ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जनाब ये जो हमारा पूरा सेशन होगा, ये पूरा जो 2.5 मंथ्स हम चीज़ें जो डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कौन से एरियाज़ को कवर करेंगे, ठीक है, और उसमें जो है हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और जब ये सेशन एंड होगा तो आप किस जगह पे खड़े होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों ट्रेनर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, तो जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, ठीक है। आईकेप से मैं सीए एफिलिएट हूँ। आईकेप के स्टूडेंट्स को मैं तकरीबन कोई जो है 13 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्या नज़र नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, मैं इसको अब सही हो गया ना जी। तो आईकेप के स्टूडेंट्स को कैफ लेवल पे जो एक सेकंड लेवल है उस पे मैं पिछले 12-13 ईयर से मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक फ़र्म में मैं एज आ टैक्स एडवाइज़र काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एज आ टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मैं बज़ाते ख़ुद जो आपके एरियाज़ कवर कराऊंगा, तो उसमें मेनली जो है मैं जो कराऊंगा आपको वो कराऊंगा जो थ्योरेटिकल प्रोविजंस है, ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कवर कराऊंगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, लेकिन इस बैच में मैं अब्बास साहब भी है हमारे फोरम पे, इंशाल्लाह उनको भी हम इनवाइट करेंगे। एफसीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और पार्टनर है मैक के मोहम्मद अब्बास एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है, मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ये डिफरेंट सेक्टर्स में उनका जो एक्सपोजर है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसी के साथ जो आपको प्रैक्टिकल आईआरएस या जो प्रैक्टिकल एरिया कवर कराएंगे मेरे साथ थ्योरेटिकल प्रोविजंस के बाद, ठीक है, ये एक मिक्सचर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि हम जो है ना मैं 1 महीना थ्योरी पढ़ाऊँगा फिर जो है ना तंजील साहब आएंगे। हमने इस चीज़ को प्लान किया हुआ है। मैं आपको हो सकता है एक लेक्चर में एक एरिया कवर करा दूं, तो फिर तंजील साहब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसकी आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराएंगे। वो प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे कि जो चीज़ें आपने बुक्स में पढ़ी है वो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, ठीक है। तो सर तंजील आईकेप के एफिलिएट है, पिछले तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसके पार्टनर है, ठीक है, और बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस रखते हैं लिटिगेशंस में, नोटिसेस में। जो प्रैक्टिकल टैक्स का हमारा एरिया है उसमें तंजील साहब का माशाल्लाह एक बहुत मेजर या ह्यूज एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह तंजील साहब हमारे साथ जो है ना ये। इसी के साथ साथ जो हमारे साथ 4th ट्रेनर है वो सर मोहम्मद अवैस है। सर अवैस भी सीए एफिलिएट है, ठीक है। इनका भी तकरीबन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक सीए फर्म से एसोसिएटेड है। तो ये भी हमें जो एरियाज़ कवर कराएंगे वो लिटिगेशंस, नोटिसेस, विद होल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस में जो टेक्निकल एरियाज़ है, तो उसमें से तंजील सर अवैस भी आपको इंशाल्लाह सर अवैस की भी हम सेशंस रखवाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, ठीक है सर। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं जो हमारा ये कोर्स है इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस है तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है
कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कोर्स कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो तो अगर मैं आपको बता दूं तो मैं अगर एक सेंटेंस में बता दूं तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंशाल्लाह ये कोर्स जो भी बच्चे लेंगे तो उनको प्रैक्टिकल टैक्स आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, मतलब वो 70-80% आप कह लें, कुछ ऐसे एरियाज़ है कि वो जब तक आपके सामने नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो उस पे वो आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉर्मली अपना रिटर्न, अपने पेरेंट्स का या अपने बिजनेस का रिटर्न, अपने दोस्तों का रिटर्न, ठीक है, ये जो सिंपल चीज़ें हैं, विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट, ऑडिट, अपील्स, असेसमेंट नोटिसेस, लिटिगेशंस, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ये हम इसमें कवर कराएंगे। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव तो आपको कैसे पता चलेगा? जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आपको इंशाल्लाह आइडिया होगा कि अब हम किस पॉइंट पे करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है इसमें जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि ये कोर्स कौन कौन पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे आइडियल पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो CA, ACCA, LLB, MBA, BBA, जैसे BCom, MCom, ठीक है, यहाँ तक ICom, जो इन बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक स्किल्स है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके हम फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग्स, बहुत सारे इदारे ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग में मुझे इंगेज करने का मकसद ये था कि सर हमने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं करानी सिर्फ कि बच्चा रट्टा लगाए, हमने सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग के साथ साथ हमने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेसिक लॉज भी सिखाने। ठीक है, तो सर इसमें इंशाल्लाह हम आपको, मेरे नज़दीक मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ हो तो वो ये कोर्स आराम से समझ सकता है। हाँ, जैसे CA के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है या MBA, LLB या BCom, ठीक है, तो उनको चीज़ें थोड़ी सी आसानी से समझ आएगी, लेकिन जो बाकी क्वालिफ़िकेशन के स्टूडेंट्स है या जो बाकी क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा, उनको फ़ायदा होगा। ये नहीं कि उनके लिए इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा उनके लिए भी होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आएंगी, हमारी कोशिश यही होगी कि हम टेक्निकल चीज़ों को उन पार्टिसिपेंट्स को देख के एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये CA बैकग्राउंड से है तो इसको यहाँ से जो है ना बस जल्दी जल्दी समझा दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे समझेंगे कि ये हमारे सामने जो बैठे हैं इनको टैक्स का पता ही नहीं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ से आपको स्टार्ट कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। इंशाल्लाह ये 3 मंथ्स में आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। दूसरे जो हमारे अर्निंग सेक्टर है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसर्स है, ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन असाइनमेंट्स करते हैं या पाकिस्तान में बैठ के डिफरेंट वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये मतलब डिफरेंट वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट हो के उनका टैक्स का काम इंशाल्लाह वो कर सकेंगे। ठीक है, ई-कॉमर्स सेलर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, खुद ओनर्स हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टैक्स आजकल जो है ना एक ऐसा एरिया बन गया है ना कि ये हर पाकिस्तानी को इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, क्योंकि हम जिस साइड पे जा रहे हैं तो मुल्क का गुजारा इसके बगैर होना ही नहीं। जब होना ही नहीं है और आपको टैक्स का पता ही नहीं है तो आपके लिए कल बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारा एक बहुत जो है कोर सब्जेक्ट है सारे पाकिस्तानियों के लिए कि सबको इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर कंप्लायंस ऑफिसर जैसे कंपनी में जो है ना आप डिफरेंट मैनेजर के सीट पे बैठे हुए हो, आप इंटरनल ऑडिटर हो, आप अकाउंट्स देख रहे हो, आप किसी कंपनी में
काम कर रहे हो या आप वकील हो, तो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये कोर्स साबित होगा। लीगल प्रोफेशनल्स है सीकिंग टैक्स स्पेशलाइजेशन, हमारे मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँगा, जो हमारे लॉयर्स हैं, हमारे वकील बरादरान हैं, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर, ठीक है। तो उनको इनमें भी एक्सपर्टीज़ रखने चाहिए, क्योंकि उनको बेहतर पता होगा, ठीक है। फिर हमारे जो CA के बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए भी वो ऑडिट अकाउंटिंग में उनका पूरा ग्रिप होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट को वो इग्नोर करते हैं। तो ये आपको इधर भी काम आएगा, मुल्क से बाहर भी काम आएगा। मुल्क से बाहर ये नहीं कि यही टैक्स एप्लीकेबल होगा, अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं, लेकिन अगर आपको एक मुल्क के टैक्स के सिस्टम का पता है ना, तो दूसरे मुल्क का टैक्स का सिस्टम समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लॉ पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। पाकिस्तान टैक्स में कह रहा होगा कि यहाँ पे राइट जाना है, बाहर लिखा होगा यहाँ पे लेफ्ट जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ राइट जाना है, इसका मतलब क्या है, तो उधर लिखा हो ना कि वहाँ पे लेफ्ट जाना है, तो जब आपको राइट का पता नहीं तो आपको उधर का भी पता नहीं, ठीक है। अब मुझे अगर आप कहें कि सर यूके का टैक्स, तो मेरे ख्याल में यूके की बुक आप मुझे दे दें, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पाकिस्तान टैक्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 12-13 साल ये लॉ पढ़ाया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का क्या मतलब होगा। समझ आ रही है दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद जो मॉड्यूल 1 है, उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस पे इंशाल्लाह जब हम अपना प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसमें डिटेल में, इसमें हम जो है ना जो एरियाज है, की टॉपिक्स है, वो हम आपको बेसिक्स एक एरिया है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बेसिक्स में हम स्टार्ट करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम FBR के पास जाते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है। फिर जब आप उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है। तो हम रजिस्ट्रेशन सिखाएंगे आपको कि BR पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, एक नए टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, यहाँ से काम शुरू हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर हम जो सॉफ्टवेयर है IRS, उस पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन कैसे बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। लॉगिन को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जब वो हम कर लेंगे, हम IRS में लॉगिन हो गए, तो फिर हमें जैसे बेसिक्स में ये जो टैक्स ईयर्स है, हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये तो हेड्स ऑफ इनकम अब बेसिक से फिर हम ऊपर चले गए, ठीक है। तो जैसे हम IRS जो सॉफ्टवेयर है उस पर लॉगिन करते हैं, तो क्या फिर हमने टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमें समझना होगा हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। हम 1 बाय 1 हेड ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेज है, और कौन सा छोड़ दिया, बिजनेस है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपको प्रोविजन सिखाएंगे। फिर प्रोविजन सिखा के आपको एक सिनेरियो क्रिएट, एक क्वेश्चन देंगे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसकी ये बिजनेस इनकम है, तो हम वो आपको सिखाएंगे कि ये डेटा आपने कंप्यूट कैसे करना है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा जैसे हम क्लास में करते थे, बोर्ड पे मैं सॉल्व करता था, नहीं, अब हम कंप्यूट करेंगे प्रैक्टिकली। एक्सेल में वो डेटा कैसे कंपाइल करना है, एक्सेल में कंप्यूटेशन करके उसको IRS और सॉफ्टवेयर में कैसे पुट करना है, पुट करके किसी भी हेड का सैलरी कैसे कंप्यूट करनी है, फिर प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करनी है, फिर अदर सोर्सेज, और फिर कैपिटल गेन्स, ठीक हो गया। ये तो टैक्सेबल इनकम वाला साइड हमारा हो गया। फिर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे किस पे, जैसे कंप्यूटेशन हो गई किसकी दोस्तों, कौन से इनकम की, टैक्सेबल इनकम। अभी आपने इन चीज़ों पे गौर नहीं करना। ये टैक्सेबल इनकम हमारे पास कहाँ से आएगी, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, 5। पांचों के 5 हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह कि सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करके उसको IRS जो पोर्टल है उस पे कैसे उसको इंसर्ट करना है वो फिगर को, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी को कैसे करना है। अब प्रॉपर्टी में
जो है एक्सपेंसेस भी है, डिडक्शंस वो कैसे माइनस करने हैं, ठीक है। फिर कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, बिजनेस में इंशाल्लाह हम एक बहुत कोर एरिया है। अच्छा, ये कंपुटेशन, उसके बाद जब कंपुटेशन कर लेंगे फिर हम सीखेंगे दोस्तों क्या, टैक्स लायबिलिटी। इसी के साथ हम ऐसे इनकम्स को भी सीखेंगे जो कौन से इनकम्स होंगे, एग्जेम्प्ट इनकम्स है, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम्स कहाँ पे शो करनी है IRS में, वो हम सीखेंगे, ठीक है। फिर हम सीखेंगे एग्जेम्प्ट इनकम के बाद लॉसेस को कैसे करना है। फिर लॉसेस के साथ साथ जो बिजनेस का हमारा एरिया है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हम देखेंगे एक्सपेंसेस के कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते। जैसे टैक्स डिप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम सीखेंगे। समझ में आ रही बात? तो हम टैक्सेबल इनकम कंपुटेशन सीखेंगे और उस पे टैक्स कितना बनता है वो सीखेंगे। ये हमारा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। सीख लिया, ठीक है। अब ये किसका सीखेंगे? ये दोस्तों, ये जो कंपुटेशन है ना, ये हम सीखेंगे इंडिविजुअल का भी, AOP का भी, और आपको फिर कंपनी का भी थोड़ा बहुत आइडिया देंगे। ओके हो गया दोस्तों, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा एडवांस लेवल का एरिया है, तो हम आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो हमारा टारगेट होगा वो कौन से होंगे, इंडिविजुअल एंड AOP। ओके हो गया। उसके बाद जब ये हो गया तो हम आ जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, और वो है कि जनाब ये देखो, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें अभी। फिर ऑन टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम्स आपको सिखाएंगे, एग्जेम्पशन सिखाएंगे, ठीक है, कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद फिर रिटर्न प्रिपरेशन, ये जो हम आपको सिखाएंगे, टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करना है, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करना है, ये हमारा रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगा। जब रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगा हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि अब रिटर्न को सबमिट कैसे करना है FBR के पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो हम वो भी सीखेंगे। बिजनेस बैंक अकाउंट लिंकेज, आपने बिजनेस बैंक अकाउंट कैसे शो कराना है वो भी सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। एक विल स्टेटमेंट रिटर्न के साथ साथ रिटर्न विल, ये जो भी टर्म्स में यूज कर रहा हूं ना दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टैक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते, जो अभी इस सेशन को भी ले रहे हैं, तो उन्होंने परेशान नहीं होना। ये एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे कि ये रिटर्न क्या है, ये विल स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअल। फिर आपको हम रिजीम्स, डिफरेंट रिजीम्स सिखाएंगे कि टैक्स में कौन कौन से रिजीम्स है, ठीक है। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, ये भी एक एरिया है। मिनिमम टैक्स, ये टैक्स रिजीम में कवर हो जाएगा। रिफंड कैसे क्लेम करते हैं, और ATL स्टेटस जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि ATL स्टेटस कैसे। फिर आ जाए, फिर एडवांस टैक्स का हमारे टैक्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो भी पैसे आप कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी पे एडवांस टैक्स है। कौन सा टैक्स है? एडवांस। तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और स्वेप्स एजेंट्स, कैश विड्रॉल, स्टेटमेंट्स ऑफ डिडक्शंस, एप्लीकेशंस फॉर लोअर रेट सर्टिफिकेट, लोअर रेट सर्टिफिकेट के लिए कैसे एप्लीकेशन डालना है, क्रेडिट क्लेम, फाइनल टैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल एडिटिंग, ये IRS की बात कर रहा है, ठीक है। इस पे मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। आप कारोबार में, आप एक कारोबार कर रहे हैं, या आप जो है ना कारोबार नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे थे, आपने कारोबार स्टार्ट किया, तो आप अपने प्रोफाइल में बिजनेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, या बिजनेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। और फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट्स, चालान एंड नोटिस, हाँ, टैक्स का चालान कैसे क्रिएट करते हैं, जो नोटिस आते हैं उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, उसके रिप्लाई में क्या लिखना है, नोटिस कौन कौन से सेक्शंस में आते हैं, या ये सारी चीज़ें। एरर ट्रबलिंग, कभी IRS में मसले आते हैं, यहाँ तक सिखाएंगे इंशाल्लाह। कभी पासवर्ड भूल जाओ, पासवर्ड को कैसे रिकवर करते हैं इंशाल्लाह। बेसिक, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। NTN डिस्प्ले और रिक्वायरमेंट्स, NTN क्या होता है, NTN आपसे कोई मांगे तो NTN कहाँ पे लिखा होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस है बच्चों? ये थ्योरी प्रोविजंस,
थ्योरेटिकल प्रोविजन। ये काम शुरू होता है जब हम अपना डेटा सबमिट कर देते हैं किसके पास, FBR के पास, ठीक है। तो फिर असेसमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, ऑडिट होते हैं, नोटिसेस होते हैं, समझ आ रही है, रेक्टिफिकेशन ठीक कर सकते हैं, पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, अपील प्रोसेस है, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ये डिफरेंट फोरम्स है। इंशाल्लाह उस पे भी जाके हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे जो ये सेशन है, ये कोर्स है, उसका मेन एरिया है, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे स्पेशल सेक्टर्स, फ्रीलांसर, बिल्डर्स, AOPs, ठीक है, NGOs वगैरह पे। जो फ्रीलांसर्स है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फॉरेन इनकम, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, SME, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, NGOs, AOP टैक्सेशन है, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड क्लाइंट हैंडलिंग, यहाँ तक इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको कि क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाता है, उनसे बातचीत कैसे की जाती है, उनके साथ एग्रीमेंट, उसके साथ कौन सी कमिटमेंट्स करनी है, कौन सी कमिटमेंट्स नहीं करनी। क्लाइंट्स जब आप डील करोगे तो वो उनसे आप डेटा कौन कौन सा रिक्वायर करोगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चीज़ में इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग इसके साथ सिखाएंगे, ठीक है, कि इंशाल्लाह आप जाओगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है टैक्स कंसल्टेंट होंगे, ठीक है। आप इंशाल्लाह काम कर सकोगे और जब आप काम शुरू करोगे तो जाके दोस्तों आप और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या कर लोगे, वो आप सीख लोगे ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ कुछ और जो चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको पूरे कोर्स का जो हमारा एरिया था वो था कि इसमें हम कौन कौन से एरियाज डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद हम आपके साथ इंशाल्लाह एसोसिएट रहेंगे। आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो इंशाल्लाह हम उस पर आपको हेल्प आउट करेंगे। और ये कितने अरसे तक होगा, फॉर 1 ईयर, ठीक हो गया। इसमें आप जो है अगर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे मैनेज नहीं हो रहे तो वो आप हमें रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम, ठीक है। और ये नहीं है कि 1 ईयर के बाद नहीं, हम जब तक आप इंशाल्लाह, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 1 ईयर तक भी आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होगी। हम आपको इस काबिल बना देंगे कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अगर यहाँ पे हमारी नज़र से नहीं गुजरे तो उसका आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आप इतने एक्सपर्ट बने होंगे, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ जो है ना हम थोड़ा सा आपको, मैंने जैसे जिक्र किया, थोड़ा सा जो बेसिक अकाउंटिंग है वो भी सिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। इसके बाद दोस्तों कोर्स कंप्लीशन। अच्छा, कुछ जो है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि जनाब कंफ्यूजन है कि वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने लिखे हैं कि ये कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए कि बार बार आप हमसे नहीं पूछे। नंबर फर्स्ट है, हु इज़ दिस कोर्स फॉर। मेरे ख्याल में ये बात मैंने स्टार्ट में कर दी कि ये कोर्स किन किन के लिए है, ठीक है। तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इन लोगों के लिए तो ऐसा है जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, CACCA स्टूडेंट्स हो गए, टैक्स कंसल्टेंट्स हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, ठीक है। तो इनके लिए तो ये कोर्स जी, अच्छा, इनके लिए जो ये कोर्स है ना, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, उनके लिए ये, इनके लिए तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ मैंने एक एडिशन की कि जनाब इनके अलावा मैंने कहा कि जिसको पढ़ना लिखना आता हो ना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका हो जाएगा जो मेरे जहन में था, आप जो है ना ये एक्सेल हमारा वर्ड और एक्सेल जो होता है ना, एक्सेल का आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सेल का
क्योंकि टैक्स का सारा काम हम कहाँ पे करते हैं, एक्सेल पे करते हैं। तो वो एक एडिशनल चीज़ आ गई कि उसके जो है ना कोर्सेज होते हैं, लोग पैसे लेते हैं, वो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या है, जब ये हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे हुए होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट कि आप इंडिपेंडेंटली टैक्स रिटर्न्स फाइल करना सीख जाओगे, आप एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर या एडवाइज़र काम कर सकोगे, आप अपने क्लाइंट्स रख सकते हो क्योंकि आप इस काबिल होंगे कि उन क्लाइंट्स का काम आप कर सकोगे, ठीक है। और आपको मतलब वर्क फ्रॉम होम इस तरह के असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं। आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जब आप मार्केट में आपके एक नाम चल जाता है तो आपको डिफरेंट लोग, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये लिंक्स पे बनती हैं। तो जब आपका एक बार बन जाएगा तो आपको इंशाल्लाह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको रेफ़र करेंगे कि जनाब आप उस बंदे के पास चले जाएं, ठीक है। तो वो आपका टैक्स का काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो ये बेनिफिट्स है इसके। कोर्स करिकुलम क्या है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लॉ है, इस पे जो है ना अभी मैं बात नहीं करता क्योंकि अगला लेक्चर जो हमारा प्रॉपर कोर्स हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस करेंगे, FBR का जो IRS पोर्टल है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, रिटर्न नोटिस, ऑडिट, असेसमेंट, फ्रीलांसर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और ये बहुत कम है, ये 50% भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है और हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद है कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा। तो क्लासेस दोस्तों हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होगी, 6 बजे से लेके 8 बजे तक। और इस बैच के लिए वो 2 डेज है, वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है। फिर ये लेक्चर्स जो है ना आपके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे और आपको 6 मंथ्स के लिए पोर्टल भी दिया जाएगा। जो फिजिकल स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन का तो वैसे भी पोर्टल दिया जाएगा ना, जो फिजिकल स्टूडेंट्स है आपको भी कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आपके पास क्या होगा, पोर्टल होगा, ताकि आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई लेक्चर मिस हुआ हो तो बंदा वहाँ से हेल्प ले सकता है, ठीक है। और ये कोर्स होगा तकरीबन 3 से 4 माह का, ठीक है। आई थिंक 50 to 60 आवर्स इन एग्रीगेट हमारे इंशाल्लाह इस पे क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है। और अगर 10-15 घंटे बढ़ भी जाए तो इंशाल्लाह हम ये नहीं कहेंगे आपको कि बस 60 आवर्स की कमिटमेंट थी, 50 आवर्स की कमिटमेंट थी, ठीक है। तो हम इसको लेके जा सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही होंगे, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि आप इस काबिल हो गए, ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद है सर्टिफिकेट एंड फीस। सर्टिफिकेट आपको देखें ये स्किल्स है, ठीक है। और स्किल्स का कभी भी आपको, वैसे बात बता रहा हूँ, लोग मना करते हैं, स्किल्स का कभी भी सर्टिफिकेट आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट तो मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, मैं किसी के सामने बैठूंगा नहीं, वो मुझसे पूछेगा नहीं। जब स्किल्स हो ना आपके पास और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट ना हो, हम सर्टिफिकेट देंगे आपको, अपने इदारे का सर्टिफिकेट देंगे, जो हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एसोसिएटेड है उसका सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन मैं आपको वैसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक बंदा आ जाए, मैं ये क्यों, चलिए अच्छा, तो सर्टिफिकेट मेरे पास 10 सर्टिफिकेट हो, मैं किसी के सामने, या मेरे पास कोई आ जाए कि मैंने टैक्स का काम करना है, तो मैं उससे टैक्स के बारे में पूछूंगा नहीं, चीज़ें पूछूंगा नहीं। तो सर्टिफिकेट आपको एक अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर सकता है, आपको जॉब नहीं दिला सकता, ये याद रखिए दोस्तों। तो आपने यहाँ सर्टिफिकेट के लिए नहीं आए, आप किसके लिए आए हैं, सीखने के लिए, आप सीख के जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस और करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे मैंने आपके साथ बात कर ली, ठीक है। कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना, जैसे ऑनलाइन में भी इंक्वायरी में और इस तरह फिजिकल भी कुछ दोस्तों ने विजिट किया कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए फीस देके। ठीक है, तो ये आज मैं क्लियर कर दूं कि हम पैसे लेके सर्टिफिकेट्स नहीं बांटते। इस पे मैंने आपको बात की कि हमारा नाम जो है वो इंशाल्लाह वो सर्टिफिकेट जिसके पास होगा तो इंशाल्लाह वो अगले बंदे को अपने स्किल्स के थ्रू चैलेंज कर सकेगा कि आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। समझ आ रही है? स्किल्स हो तो फिर सर्टिफिकेट को साइड पे रखते हैं। समझ आ रही है दोस्तों? मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऐसे हम फ्री में नहीं देते ना किसी को फ्री में मतलब इन द सेंस कि हमें पैसों की ऑफर आती है कि हमसे इतने पैसे ले ले और हमें सर्टिफिकेट्स दे दे। तो इस पे मेरा बिल्कुल क्लियर स्टांस है। मैं आप सबके सामने, ऑनलाइन दोस्त भी सुन रहे होंगे, ये जहन से निकाल लें कि हम सर्टिफिकेट वैसे दे देंगे अपना नाम लगा के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। हम आपको इंशाल्लाह, हमारा टारगेट यही होगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो ट्रांसफ़र करें, टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफ़र करें। ठीक है, और आपको इस काबिल बनाए कि इंशाल्लाह आप यहाँ से फ्री हो जाए। यहाँ से फ्री नहीं, इंशाल्लाह रिटर्न फाइलिंग तो नहीं, वो इंशाल्लाह आप 15-20 दिन 2-3 हफ्ते क्लासेस लोगे ना तो वो तो आपको आया होगा। बहुत सारे लोग जो है ना, ये भी आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, 2000 में रिटर्न फाइल करे, 3000 में रिटर्न फाइल करे। तो अगर आपने वो 2-3000 वाला काम शुरू करना है ना तो वो तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जो आपके क्लासेस है उसमें हम सिखा देंगे। तो आप जाके फिर 2000-3000 में रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। लेकिन मेरी क्लास की स्टार्ट है, ओरिएंटेशन है, इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने स्किल्स को जो है ना पैसों के बदले सेल नहीं करना। अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी दोस्तों पैसों के बदले सेल नहीं करना। हमेशा सही काम करना है, हमेशा वो काम करना है जो हमारा स्टेट पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है, जो कानून हमें इजाज़त देता है। कभी भी आउट ऑफ द वे जाके किसी को न मशवरा देना है, न उसकी हेल्प करनी है, बेशक वो आपको जितने भी पैसों की। हाँ, जब भी आपने जाना हो ना, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आ जाते हैं ना कि उधर अगर आप थोड़े बहुत पैसे लगा लें तो वो केस आपका हल हो जाएगा। लेकिन हमने हमेशा प्रॉपर फोरम के थ्रू उसको डिफेंड किया है और हमने फाइट किया है और हमने साबित किया है अपने नॉलेज, अपने स्किल्स के ये जो डिसीजन है इदारे की तरफ से या किसी की तरफ से, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मौके आपके पास भी आएंगे बहुत सारे। आपने ये मेरा आपको अब मेरा और आपका जो रिश्ता है वो एक स्टूडेंट और टीचर का है। ठीक है, तो ये मेरा आपके साथ आपको मशवरा है कि कभी भी गलत रास्ते से शॉर्टकट्स नहीं मारने, सिंपल। ठीक है, प्रॉपर काम करना है, ईमानदारी के साथ करना है। जितना ईमानदारी के साथ करोगे, जितनी क्रेडिबिलिटी बनाओगे, जितनी अपनी रिपुटेशन बनाओगे, इतने आपके क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि ख़राब लोग दुनिया में कम है और सही लोग दुनिया में ज़्यादा है, इसलिए अभी तक तो ये दुनिया कायम है। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग मगरिब के टाइम के साथ थोड़ा सा क्लैश कर रहा है, 6 बजे, तो क्लास की टाइमिंग हमारी 6:15 बजे होगी। ठीक है, तो लाजमी नहीं है हम 2 घंटे, आज 6 से 8 था तो हमारा ओरिएंटेशन था, आज 2.5 घंटे लगते तो फिर भी मैंने ख़त्म नहीं करना था। अभी 35-40 मिनट में चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। कल इंशाल्लाह 6:15 बजे फिर क्लास होगी और फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वेडनेसडे और थर्सडे। ओके जी, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, फिजिकल स्टूडेंट्स है, वो मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।